सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि विफाकी ब्यूरोक्रेसी रोटेशन पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से मजीद 17 पुलिस अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले पुलिस अफसरान को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए गए। 7 रोज में अहकामात ना मानने पर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। आपको बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से मजीद 17 पुलिस अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए। रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले पुलिस अफसरान को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा कौन कौन से अहम अफसरान शामिल हैं इसमें? वफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी 2020 जो है उसे मुतारिफ करवाया था और उसका बाकायदा शेड्यूल दिया था कि सूबों में अफसरान की जो तैनाती है वफाकी अफसरान की वो किस तरह होगी, और ये शेड्यूल बाकायदा जो 2021 का है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की वेबसाइट पर भी लगाया गया था। लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत का ये शिकवा है कि रोटेशन पॉलिसी 2020 पर सूबों की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो रोटेशन पॉलिसी के तहत जिन अफसरान का तबादला किया था रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान को नए मकामात पर रिपोर्ट न करने पर जो शो का नोटिस हैं और इजहार वजूह के नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद अफसरान को जारी किए गए हैं नोटिस, जिनमें से 17 पुलिस अफसरान को आज ये शो का नोटिस जारी किए गए हैं। रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले जिन पुलिस अफसरान को इजहार वजूह के नोटिस आज जारी किए गए हैं, अब उनको ये कहा गया है कि 7 रोज में अहकामात ना मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DIG मसूद आलम, यूनुस चांडियो, शहजाद अकबर, DIG उमर शाहिद, DIG अब्दुल्ला शेख, DIG नुमान सिद्दीकी, साकिब इस्माइल, जावेद अकबर, नईम अहमद, DIG मकसूद अहमद, DIG अहमद अरसलान, ज़हीम इकबाल, खुर्रम अली, इनाम वहीद, सुहेल अख्तर और मोहम्मद जुबैर ज़रेशक को, इसके अलावा DIG अब्दुल गफूर को आज जो है वो इजहार वजूह का नोटिस जारी किया गया है। 3 अफसरान को आज से 3-4 रोज पहले जारी किया गया था। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद अफसरान को अब तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। जी बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात 5 पुलिस अफसरों के तबादलों से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबे से अफसरों के तबादले के मामले पर डट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। कहते हैं ग्रेड 20 के पुलिस अफसरान को सिंध से वापस बुलाने से इंतज़ामी मसाइल पैदा होंगे। सूबाई हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम काम करने वाले अफसर को किसी बड़े ओहदे पर वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर तैनात नहीं किया जा सकता। मज़ीद जान लेते हैं। फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताएगा क्या कहा गया है इस खत में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को और उसमें बताया है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत जो तबादले किए गए हैं वो उनकी मशावरत के बगैर हुए हैं और ये गैर कानूनी है। इसके अलावा उन्होंने विफाक को कई बार जो है वो इससे रुजू किया लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला। उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि सिंध पुलिस में 26 अफसरान होने चाहिए थे लेकिन यहाँ 22 अफसरान हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 45 अफसरान कम है और उन्होंने ये बताया कि अब सिंध काबीना ने फैसला किया है कि जो कराची के 7 पुलिस अफसरान हैं जिसमें DIG अब्दुल्ला शेख है, DIG नुमान सिद्दीकी, DIG साकिब इस्माइल मेमन, DIG जावेद रियाज अकबर, DIG नईम अहमद शेख, लेफ्टिनेंट मकसूद अहमद और DIG उमर शाहिद आमिर, इनके वो तबादले नहीं कर सकते। उन्होंने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि इस सिलसिले में जो है वो सिंध हुकूमत का ये स्टैंड है कि इन अफसरान को अगर हमने भेजा तो इससे इंतजामी मसाइल पैदा होंगे। ठीक है फैसल शकील, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। महंगाई के मारे अवाम के लिए पेश है IMF का एक और बजट। मुशीर खजाना ने बड़ी खबर दे दी। कहते हैं अगले माह ज़िमनी बजट आएगा, अब किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। टैक्सों की मद में मजीद 350 अरब रुपए इकट्ठे करने की भी तैयारी कर ली गई। दरामदी बिल नीचे लाने के लिए लग्जरी आइटम्स पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। महंगाई के मारे अवाम मिनी बजट का ऐलान सुनकर फट पड़े। कहते हैं मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए कि आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। टैक्सेस का मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वैसे ही एक आवाम पे बोझ है, क्योंकि मैं ख़ुद इमरान खान को वोट दी है इसमें। ठीक है, मैं एज अ यूथ उनसे डिमांड करता हूँ कि प्लीज़ इनको कंट्रोल करें। और पहले ही बहुत टैक्स लगा दिए गए हैं, अब और टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो गरीब बंदा इधर क्या करे।
जब से पीटीआई हुकूमत आई है, पीटीआई हुकूमत ने अवाम का जीना जो है वो महाल कर दिया है। पहले ही इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हुए हैं, अब दोबारा जो है फिर टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान साहब माफ़ी दे दो। टैक्स अगे बहुत ज़्यादा लगे सन, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, चीनी महंगी, घ्यो महंगा। जी मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अब टैक्स कम कर दें। आगे बहुत टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गरीब आदमी क्या करे, पहले इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है। गाँव में जी मजीद मुख्तलिफ चीज़ों से टैक्स ला के, खासकर खान पीन वाली चीज़ों से भी टैक्स ला के ते इन्नी को महंगाई कर दी थी। इस महंगाई के तूफान दे विच जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है। साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਝ ਪਾਓ। तो महंगाई बहुत अगे ज़्यादा है, हूँ इतों कम होनी चाहिए। सानू ज़्यादा महंगाई करी जाए, टैक्स लगन तो ज़्यादा सानू ज़्यादा तो महंगाई हो जाएगी साढ़े ते। गरीब बंदा तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो मर गया है। गरीब हम तो पीटीआई को वोट दे के फंस गए हैं। वोट दे के बहुत बड़ी गलती कर ली है। हुकूमत से होना कुछ नहीं है, चाहे मिनी बजट हो या बड़ा बजट हो, उससे कुछ भी नहीं होना हुकूमत के सिवाय लारों के अलावा। हुकूमत को चाहिए ये घर चले जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि अब तक ये जो कुछ नहीं कर सके तो मिनी बजट से क्या फ़र्क पड़ेगा। करना होता तो इन्होंने अब तक बहुत कुछ था। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए बुरी खबर है। गैस बहरान के साथ साथ हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिराने की भी तैयारी कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए गैस टैरिफ में एक बार फिर होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। कितना इजाफा होगा और ये बम कब गिराया जाएगा, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गैस निर्खों में होशरुबा इजाफे की तैयारी। सुई नॉर्दर्न की टैरिफ 157.50% बढ़ाने की दरखास्त। गैस निर्खों में मुमकिन इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं आमदन बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई हर रोज बढ़ रही है। क्या कप्तान यही तब्दीली लाना चाहते थे? गैस आंधी पई है, कई तब्दीली आई है, बाकी सारा कुछ तब्दील हो गया, रिया ही कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है कि लोग खुदकुशी करने के लिए उतरे हुए हैं। गरीब बेचारा भूखा मर रहा है। हाँ साहब से तब्दीली की उम्मीद थी, लेकिन हाँ साहब ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक तो गैस आती कोई नहीं घर, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है जिंदगी गुजारना आराम से यहाँ पे। गैस 157% महंगी करने की तैयारी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं महंगी एलपीजी की कीमत अवाम अदा करेंगे। पेट्रोल 180 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है। मुझे तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। गैस की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और भी बढ़ेंगी, कहीं 180 तक जाएगी पर लीटर की प्राइस। ये एलएनजी जो अभी इन्होंने प्रोक्योर की है वो तकरीबन जो एलएनजी की और हमारी जो लोकल प्राइसेस पहले थी उससे काफ़ी तकरीबन 25-30% ज़्यादा प्राइस है। तो जाहिर सी बात है ये प्राइस तो ये इंक्रीज तो अवाम ही देगी ये प्राइस। ओगरा को गैस निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त रेवेन्यू जरूरियात की मद में दी गई। लाहौर में 1 दिसंबर को दरख्वास्त पर अवामी समात होगी। मौजूदा हुकूमत में गैस टैरिफ में 333% तक इजाफा किया जा चुका है। पहली मरतबा 2018-19 में गैस के निर्खों में 143% तक इजाफा किया गया। 2019-20 में इस टैरिफ को 190% तक बढ़ाया गया। गैस निर्ख बढ़ाकर गैस आरिफीन पर अब तक तकरीबन 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जा चुका है। सुई नॉर्दर्न के लिए टैरिफ 157% बढ़ाया गया तो इजाफा 500% तक पहुंच जाएगा और गैस आरिफीन पर मजीद 312 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन आज सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच के सामने पेश होकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेंगे। हुक्म के बावजूद नस्ला टावर अभी तक क्यों नहीं गिराया, तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराने के हुक्म पर क्या बना, जबकि हिंदू जिमखाना में मार्की दफातर ख़त्म करने के हुक्म पर क्या हुआ, इन सब सवालों का जवाब रिपोर्ट में वाज़ेह होगा। बिलाल अहमद की रिपोर्ट इसी बारे में।
नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने के अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सुबह चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच अहम समाअत करेगा। 24 से 26 नवंबर तक कराची में मुख्तलिफ अहम केसेस सुने जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गुज्जर नाला औरंगी नाला मुतासरीन की आबादकारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। कमिश्नर कराची नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने और हिंदू जिम खाना में कायम मार्की दफातर को मुताबादिल जगह देने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची व दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। इमारत मिस्मार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत और नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का भी हुक्म दिया गया था। अदालत उज़्मा ने तिजोरी हाइट्स गिराने का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए 4 हफ्तों की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ वो तो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में वाज़ेह हो जाएगा। हाय महंगाई, जाएं तो जाएं कहाँ। आटा, दाल, चीनी, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद अब नए पाकिस्तान में मरना भी महंगा हो गया। कफन महंगा, कब्र महंगी और तो और मुर्दा दफनाने के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। मौत के बाद दिल दहला देने वाले अखराजात के बारे में तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। महंगाई ने तो तजहीज़ व तदफीन को भी न बख्शा। तब्दीली सरकार की हुकूमत में जीना महंगा हुआ तो मरना डबल महंगा हो गया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती महंगाई के हाथों आए रोज जिंदा दरगोर होने वाला गरीब अब मौत के बाद कफन दफन के होश रुबा अखराजात से भी डरने लगा। मर गया तो बच्चे क्या करेंगे? कफन दफन का बंदोबस्त कैसे करेंगे? हुकूमत की बेलगाम महंगाई का असर कब्रिस्तानों तक भी जोरों शोर से पहुंच गया। गोरकन यहाँ भी प्लॉटों की तरह कब्रों के रेट मुकर्रर करने लगे। जी हाँ, अगर कॉर्नर की कब्र लेनी है तो उसका अलग से रेट होगा। कब्रिस्तान के किसी मनपसंद गोशे में आफियत चाहिए तो उसके दाम अलग से देने होंगे। कफन का कपड़ा 1000 से बढ़कर 2500 रुपए का हो गया। कब्र बनवाई का रेट 15,000 रुपए पर पहुंच गया। कब्र पक्की करवाने का रेट 10,000 रुपए से छलांग लगाकर 30,000 रुपए पर जा पहुंचा। हत्ता के जगह, मट्टी, मिस्त्री, मजदूर सबके दाम न सिर्फ मनमाने बल्कि आसमान से बातें करने लगे। हैदराबाद में भी कफन की कीमतों में 500 रुपए इजाफा। 1100 वाला कफन 1600 रुपए का हो गया। कब्रिस्तान में तैयार कब्र 15,000 की बजाय 25,000 में दी जाने लगी। शहरियों का कहना है नए पाकिस्तान में हर चीज के रेट दुगने हो गए हैं। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी। गुजारा करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका। मगर हुकूमत ना जाने रिलीफ कहां बांट रही है। आम आदमी को इनसे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुशीर ख़जाना ने अगले माह ज़िमनी बजट लाने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा आपके वक्त का। अवाम के लिए हुकूमती रिलीफ के तो तमाम दावे हवा हो गए, ज़िमनी बजट भी आ रहा है, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत से तो मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और मेरी हुकूमत के होते कोई एक भले की बात अवाम के लिए तो हो नहीं सकती। और ये एक झूठी फ्रॉड और मक्कार हुकूमत है। आपको याद है जब बजट आया था लास्ट टाइम भी, तो हमने आपसे कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं कि कोई नया बजट जो है मिनी बजट नहीं आएगा, कोई हम नए टैक्सेस नहीं लगा रहे, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये सब कुछ करेंगे और ये पहला बजट नहीं आ रहा। पिछले जब से ये बजट इन्होंने पास किया उसके बाद कितने बजट आ चुके हैं। कितनी दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितनी दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितनी इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं। तो ये IMF के प्रोग्राम में हुकूमतें जाती हैं, हम भी जाते रहे अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन इन्होंने IMF के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को गिरवी रख दिया और वो बिल्कुल खून नचोड़ कर हमारा जो है वो IMF के जो है वो मुतालबे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो इनकी नालायकियों की कीमत क्यों अदा करे, मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। हैदराबाद में लाइब्रेरीज की किल्लत के सबब तलबा को दुश्वारी का सामना है। लाखों की आबादी वाले शहर में सिर्फ एक बड़ी लाइब्रेरी होने की वजह से तलबा को क्या मुश्किलात हैं, बता रहे हैं अली हमजा अपनी इस रिपोर्ट में। रहा है कि नौजवानों को किताबों से लगाव नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद की दाऊद पोता लाइब्रेरी के बाहर सैकड़ों तलबा की कतार इस कहावत की नफी कर रही है, जो किताबें पढ़ने के लिए कई देर कतार में लगकर
इंतजार करने के बाद किताबों से बातें करने का मौका हासिल करते हैं। शहर में सिर्फ एक बड़ी लाइब्रेरी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के तलबा कासिमाबाद में कायम इस लाइब्रेरी का रुख करते हैं, जहाँ सहूलियात कम होने के बावजूद तलबा खुशी से मुतालिया करते हैं। लाइब्रेरी है लेकिन यहाँ रश इतनी होती है हद से भी ज़्यादा, बुक्स जो है कम होते हैं तो बड़ा मसला होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और यहाँ जगह की फैसिलिटी भी कम है। बहुत से बच्चे दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, और आप रश आपने खुद देखी होगी कैसे बच्चे अंदर आ रहे हैं। इसीलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ 1-2 और लाइब्रेरी बने। तलबा भी मुतालिका हुकाम से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट से किताबें खरीदना हर तालिब इल्म की इस्तात नहीं। अगर लाइब्रेरीज की तादाद बढ़ाई जाए तो देरीना मसला हल हो सकता है। सऊदी हुकूमत का मस्जिदुल हराम में नमाजियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। मस्जिदुल हराम के 51 दरवाजे नमाजियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुख्तस कर दिए गए। मस्जिदुल हराम के इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम दरवाज़ों के नाम और नंबर्स मौजूद हैं। डिजिटल बोर्ड्स के ज़रिए भी रहनुमाई की जाती है ताकि दरवाजे की शनाख्त में आसानी हो और खुसूसन जाते हुए रिहाइश पर रवानगी के वक्त किसी किस्म की जहमत पेश न आए। तमाम दरवाज़ों पर निगरान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में सऊदी हिलाल अहमर से राबता करके तिबी इमदाद फराहम की जाती है।